यहां पर सबसे पहले हम अपनी एक यूनिट लेते हैं जिस यूनिट का नाम है हायर एजुकेशन। इसी में आगे चलते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा आ जाता है। इसी में अगर रिसर्च एप्टीट्यूड से हमारे आ जाए तो कुल मिलाकर के ये 10 यूनिट जो हैं, अगर आप इनको इस तरह से पढ़ लो, इन चीजों को पढ़ लो। हाँ जी साथियों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं गौरव चौधरी आप लोगों के लिए पेपर 1 की ये कह लीजिएगा कि संजीवनी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। देखो क्या है कि अभी जून 2026 के लिए आपने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, लेकिन जब हम पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 में हमें दिखाई देती है 10 यूनिट। अब 10 यूनिट तो हमें दिखाई देती है, और 10 यूनिट में अगर मैं बात करूं तो हमें उनके अंदर नहीं समझ आता कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, यहां से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मेहनत तो कर रहे हैं बट वो टाइम वेस्ट हमारा हो रहा हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको टॉपिक पता है और उस टॉपिक से किस तरह का सवाल आएगा, या आपको एक यूनिट पता है और इस यूनिट में किस तरह की चीजें पूछी जाएंगी, तो फिर हमारी तैयारी और ज्यादा आसान हो जाती है। अगर मैं पिछले 5 से 6 साल का एनटीए का जो ट्रेंड है उसको अगर मैं फॉलो करूं तो हमें यह पता लगता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या ज्यादा पढ़ना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें छोड़नी नहीं है, कौन सी ऐसी चीज है जिनको ज्यादा पढ़ के फायदा भी नहीं होने वाला है। तो पेपर 1 के लिए जो बच्चे जेआरएफ करने जा रहे हैं, या फिर मेरे साथियों अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो पेपर 1 पेपर 2 मिलकर के आप लोगों की क्या है जो है मेरिट बनाते हैं। कई बार पेपर 2 टफ आ जाता है, तो फिर क्या सहारा है हमारे पास, पेपर 1 है। तो पेपर 1 में क्या चीजें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, इस वीडियो को देख लो और ध्यान से देख लो एक बार। और मैं तो कहूंगा कि जो चीजें हैं उनको लिख भी लेना, और हालांकि मैं पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं गौरव चौधरी, पेपर 1 फैकल्टी, यूजीसी नेट, अड्डा 24/7। यहां पर सबसे पहले हम अपनी एक यूनिट लेते हैं जिस यूनिट का नाम है हायर एजुकेशन। अब हम हायर एजुकेशन में देखिएगा यहां पर कि आपको ये तो पता है कि 5 सवाल पूछे जाते हैं, कई बार 5 से ज्यादा भी आ जाते हैं और कई बार वो 5 से कम भी रह सकते हैं आप लोगों के, जैसा कि आपको अभी ट्रेंड देखने को मिला है। अगर मैं इसमें बात करूं तो हमारे कहां कहां से सवाल बनते हैं, तो हायर एजुकेशन में जब हमने बात की तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वहां पर देखने को मिला है कि पिछले 6 से 7 सालों में 70 से ज्यादा बारी इस टॉपिक से सवाल आए हैं। उसके बाद अगर देखें तो प्री इंडिपेंडेंस कुछ कमीशन थे, कुछ आयोग, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद के अगर दोनों आयोग को हम मिला दें तो यहां पर हमारा 135 से ज्यादा बार ऐसा हो जाता है, 135 प्लस टाइम्स हमारा ऐसा हो जाएगा कि यहां से सवाल आपके बने हैं। और ये सारे जितने भी एनटीए के पुराने पेपर हुए हैं उनको देख करके ही आप लोगों का ये पूरा सेट किया हुआ है। आप कभी तसल्ली से बैठेंगे तो आप इसको देख भी पाएंगे। और हालांकि स्टूडेंट के पास इतना समय नहीं होता कि वो ये सब चीजें ये रिसर्च करे, क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए मटेरियल बहुत सारा है। तो इसीलिए रिसर्च में आपके लिए लेकर के आया हूं। रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में बात करते हैं तो 50 प्लस टाइम्स आपको देखने को मिला है यहां से सवाल। एंशिएंट यूनिवर्सिटी लाइक तक्षशिला, नालंदा, तो वहां से अगर हम देखेंगे तो 40 प्लस टाइम्स उनसे रिलेटेड सवाल हमारे पास में आए हैं। और यूनिवर्सिटी और अदर हमारे हायर जो एजुकेशन बॉडी हैं उनसे 10 से ज्यादा बार सवाल हमें यहां पे देखने को मिले हैं। इसी में आगे चलते हैं तो जब हम यहां पे बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ एजुकेशन से क्वेश्चन हमारा बनता है, एंशिएंट थिंकर और उनके वर्क से क्वेश्चन बनता है, डिजिटल इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और डिजिटल इनिशिएटिव अगर मैं यहां पे बात करूंगा इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। ये रिपीट हो गया है, क्या कहते हैं इसे, आप यहां से हटा देंगे। एक हमारा रिसर्च को लेकर के है और एक हमारा जो है यहां पर एजुकेशन को लेकर के है। तो यहां से 60 प्लस टाइम्स आपका सवाल पूछा गया है और यहां से आप लोगों का जो है 40 प्लस टाइम्स आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ हमारी एक्रीडेटिंग बॉडी है जैसे नाक है, एनबीए है, एनआईआरएफ है, तो वहां से भी 10 प्लस टाइम्स आपके क्वेश्चन बने हैं। और सोर्स ऑफ नॉलेज ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, मतलब वैदिक पीरियड के समय हमारा जो है नॉलेज का सोर्स क्या था, उस तरह के क्वेश्चन भी 10 प्लस टाइम्स आपको देखने को यहां पे मिले हैं। इसी में हायर एजुकेशन जो लेजिस्लेशन है हमारी, कमेटी है, कमीशन है, 30 प्लस टाइम्स वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। और इंस्टीट्यूट और काउंसिल से जितने भी हमारे प्यारे साथियों संघ हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, वहां से भी 10 प्लस हमारे जो क्वेश्चन। अब ये अंदर में जब आप पढ़ोगे तो वो पढ़ाया जाएगा कि वो काउंसिल कौन से हैं, वो इंस्टीट्यूट कौन से हैं जहां से सवाल आपको बनते हैं। इसी में गवर्नमेंट स्कीम ऑफ इंडिया जो हमारी चल रही, जो एजुकेशन से रिलेट कर रही है, गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट की एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम है, वहां से भी हमारे क्वेश्चंस जो है वो 10 प्लस टाइम्स आपके पूछे गए हैं। तो ये बेसिकली अगर हम इतने को फॉलो करेंगे तो यहां पर हमारा जो है हायर एजुकेशन वाला पार्ट जो है वो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है। अगर हम ये सब चीजें पढ़ के जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छा जो है
क्या कहते हैं, हायर एजुकेशन में स्कोर कर सकते हैं। आप पुराने पेपर को उठाओगे तो वहां से आपको यही सबसे क्वेश्चन मिलेंगे। इसी में आगे चलते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा आ जाता है। और टीचिंग एप्टीट्यूड में जैसा कि आपने देखा है कि लर्निंग थ्योरी से क्वेश्चन आता ही आता है। हालांकि मैंने आगे डिटेलिंग भी दी है कि कहां कहां से कौन कौन से बनते हैं हमारे, जिसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी सबसे आगे रखा है। 90+ टाइम्स आप लोगों का जो है यहां से सवाल बना है। डिजिटल इनिशिएटिव हमारे जैसे स्वयं है, स्वयं प्रभा है, स्वयं प्रभा के चैनल हो गए, कोऑर्डिनेटर हो गए, तो वहां से 70+ टाइम्स क्वेश्चन बना है। टीचिंग सॉफ्टवेयर से हमारे क्वेश्चन बने हैं अगर हम देखें तो। इसी में अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहां पर लेवल ऑफ टीचिंग से हमारे सवाल बनते हैं, जिसमें MLT ULT आप पढ़ते ही हो। ह्यूमन मेमोरी और इट्स टाइप से हमारे सवाल बनते हैं, 30+ टाइम्स हमारे सवाल बने हैं यहां भी। लर्नर सेंट्रिक जो टीचिंग है हमारी, तो वहां से भी 30+ टाइम्स हमारे क्वेश्चंस जो है वो देखने को हमें मिले हैं। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन से 25+ टाइम्स क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर से 20+ टाइम्स। अच्छा, कुछ बच्चे होंगे कि सर ये हिंदी में नहीं है क्या, तो अभी मैं आपको एक टॉपिक बता रहा हूं और टॉपिक को आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए। तो वो चीज करके जब आपको पढ़ाई जाएंगी चीजें तो वो बाइलिंगुअल ही आपकी होती है, ठीक है। टीचिंग स्ट्रेटजी, टूल्स एंड मेथड से हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 20+ टाइम्स आप लोगों का यहां पे क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ लर्नर से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर मैं बात करेंगे मेटा कॉग्निशन से हमारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन टेस्ट हमारा यहां पे भी आ जाता है। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग, तो 5+ टाइम्स आपको यहां पे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और कुछ हमारे क्वेश्चन जो जैसे लर्निंग हो गया, मेथड ऑफ टीचिंग इन हायर एजुकेशन हो गया, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम हो गया, यहां से कुछ नए क्वेश्चन भी देखने को हमें मिले हैं पिछले कुछ टाइम में, जो एक एक दो बार ही पूछे गए हैं, इसलिए मैंने वहां पे उनका नंबर मेंशन नहीं किया है। इवैल्यूएशन, टीचिंग सॉफ्टवेयर, जैसे टीचिंग सॉफ्टवेयर हमारा पहले भी लिखा है, बट यहां पे वो टीचिंग सॉफ्टवेयर लिखे हैं जो नए पूछे गए हैं, जो एक दो बार आप लोगों के जो है एक दो बार ही पूछे गए हैं। पीछे जो लिखे हैं हमारे वो वाले हैं जो ज्यादा आप लोगों से क्या कहते हैं पूछे गए हैं। तो वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहां पे जो है मेंशन कर दी है। इसी में अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमन मेमोरी से हमारा क्वेश्चन बने हैं। अभी रिसेंट में अगर हम ट्रेंड देखेंगे, खास करके 2025 में और 2024 में, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसी में अगर रिसर्च एप्टीट्यूड से हमारे आ जाए तो वो कौन से टॉपिक हैं, अगर हम रिसर्च एप्टीट्यूड में उन टॉपिकों को कर लें तो हमारा एक अच्छा बेस बन सकता है और हम अच्छा स्कोर पेपर 1 में कर सकते हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में हमारा जो है डेटा एनालिसिस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग से हमारा 110 से ज्यादा बार सवाल बना है। सैंपलिंग से क्वेश्चन बना है लगभग 65+ टाइम्स आप लोगों का। रिसर्च डिजाइन से हमारा क्वेश्चन 60 से ज्यादा बार पूछा गया है। इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ रिसर्च से हमारे क्वेश्चन 60 से प्लस टाइम्स हमारे पूछे गए हैं, जिसमें आपके एक्सटर्नल, इंटरनल, कन्वर्जेंट, ये सारे आप लोगों के जो है आ जाते हैं। इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वेरिएबल से हमारे क्वेश्चन बार बार हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद मेथड ऑफ रिसर्च से हमारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसी में थीसिस राइटिंग से हमारा क्वेश्चन जो कि 50+ टाइम्स पूछा गया और अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। हाइपोथेसिस से पूछा जाता है, स्कोप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, नल, ऑल्टरनेट, वर्किंग, रिलेशनल, डायरेक्शनल, तो ये सारी चीजें आपकी पूछी जाती हैं, जिसमें ये सारी बातें आप लोगों को जब फैकल्टी पढ़ाएंगे सब्जेक्ट के तो वो आपको अंदर भी बताएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। रिसर्च एथिक्स से हमारे क्वेश्चन पूछे गए लगभग 25 से ज्यादा बार। अगर मैं बात करूंगा तो प्लेगरिज्म से भी हमारा जो है सवाल पूछे गए लगभग 20 से ज्यादा बार आपके जो है पूछे गए हैं। और डेटा कलेक्शन से 15+ टाइम्स है अगर मैं यहां पे बात करूंगा। और टाइप्स ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन से भी हमारा जो क्वेश्चन है वो 10+ टाइम्स आप लोगों के पूछे जा चुके हैं। तो ये सब चीजें हमें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, और इन पर आधारित होकर अगर हम अपनी तैयारी को करेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें ज्यादा अच्छी होंगी। रिव्यूइंग लिटरेचर पर हमारे जो है और रिसर्च जो हमारे पैराडिज्म है उनसे भी हमारे लगभग 10-10 से ज्यादा बार सवाल पूछे गए हैं। तो यहां से मतलब ये, और ये अभी वाला ट्रेंड है जो आपको अभी 23, 24, 25 में ज्यादा आपको देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन आपका कैसा भी हो सकता है, एक कॉम्प्रिहेंशन आता ही, आरसी आपको आता ही है, और वो कोई ना कोई टॉपिक ऐसा ही होता है जो आपकी किसी ना किसी यूनिट से, या तो वो किसी थिंकर पे बेस होगा, या फिर वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट से रिलेट कर रहा होगा, या फिर अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एजुकेशन से रिलेट कर रहा होगा। तो इस तरह का एक आरसी भी आपको पूछा जाता है। तो आरसी में तो आप लोगों के जो है वो टॉपिक हर बार अलग अलग आपका हो सकता है। कम्युनिकेशन में बात करते हैं तो जिसमें मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन से 140 से ज्यादा बार सवाल आपका पूछा गया है।
उसके बाद क्लासरूम कम्युनिकेशन 60 प्लस टाइम्स आपका देखने को मिला है। मास मीडिया इवेल्युएशन, जो ये मास मीडिया है ना, यहां से आप लोगों को क्वेश्चन काफी देखने को मिला है, 60 से 70 बार। अगर मैं एलिमेंट एंड वेरियर टू कम्युनिकेशन की बात करूं कि हमारा जो कम्युनिकेशन है उसके एलिमेंट और वेरियर, जो रुकावट, जो बाधाएं हैं, तो वहां से भी 45 प्लस टाइम्स आपको क्वेश्चन देखने को जो है मिला है। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो 40 प्लस टाइम्स आपको देखने को मिला है। थ्योरी ऑफ मास मीडिया से 30 प्लस टाइम्स देखने को मिला है। इंपोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू मास मीडिया, तो वो भी आपका 20 प्लस टाइम्स है। अच्छा, इसको मैंने क्या किया, देखो एक में ही मैंने नहीं रखा। मैं अगर यहां पे ही केवल मास मीडिया लिख करके मैं यहां पे अगर लिख देता कि जी 140 टाइम्स, तो आपको थोड़ा पता नहीं लगता कि मास मीडिया से किस तरह की चीजें। तो मैंने यहां पे थोड़ा सा डिटेलिंग भी इसकी लिखी है। मास मीडिया से इवेल्युएशन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, फंक्शन हो गया। आगे देखेंगे तो हम लोग थ्योरी ऑफ मास मीडिया, कौन सी थ्योरी है, तो मास मीडिया मॉडल्स हो गए, अगर हम बात करेंगे ट्रांसमिशन हो गए, इंपोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू मास मीडिया, कन्वर्जेंस हो गया, हमारा प्रोपेगेंडा हो गया, एंथ्रोपी हो गया। तो यहां से भी आपके सवाल जो है अलग अलग मैंने इसको सब डिवाइड कर दिया है, ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा आप रिलेट कर पाओ, थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाए जी मास मीडिया तो है, लेकिन मास मीडिया में क्या चीज है। जहां पर ये सवाल थोड़े से कंफ्यूजिंग बनते हैं, तो वहां पे मैंने थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक इसको कर दिया। एक क्वेश्चन आता भी है ना आप लोगों को, जनरल टू स्पेसिफिक वाला सवाल भी आता है, तो वैसा ही मैंने कर दिया, मास मीडिया को थोड़ा सा स्पेसिफिक मैंने कर दिया ताकि हेल्प आपकी ज्यादा हो जाए। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, उनका नंबर आगे लिखा है कि कितनी कितनी बार वो पूछे गए हैं। तो ये हमारी मिलाकर के 5 यूनिट हो जाती हैं। 5 यूनिट के बाद हम अपनी 6th यूनिट पे चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारी है, बट 6th यूनिट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे प्रैक्टिस की जरूरत ज्यादा होती है, जिसमें मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की बात करते हैं, अर्थात हम मैथ्स और रीजनिंग के चैप्टर की यहां पे बात करते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी, देखो हर जगह मिलता है सीरीज आप लोगों का, और सीरीज में भी आपको एक नंबर सीरीज, एक लेटर सीरीज, कई बार मिक्स होके आ जाता है। तो 160 से ज्यादा बार ये पूछ लिया गया है पिछले 5 सालों में। अलग अलग पेपर, अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, तो उसमें मिलाकर के मैं बात कर रहा हूं। कोडिंग डिकोडिंग से हमारा क्वेश्चन आता है। कौन सी कोडिंग डिकोडिंग है, अगर हम बात करेंगे इंटरेस्ट से सवाल आता है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट है, SICI जिसे हम बोलते हैं, तो लगभग 60 से ज्यादा बार सवाल इंटरेस्ट भी आ चुका है। टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन एवरेज स्पीड निकालने का आता है, रिलेटिव स्पीड निकालने का आता है, कई बार वो टाइम गैप हमसे पूछ लेता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके, हालांकि वो सब मैं आपको कराऊंगा, ये पार्ट मेरा ही है, तो मैं आपको ये सारी चीजें कराऊंगा ही। एवरेज हमारा जो है, कई बार वो वेट का एवरेज पूछ लेगा, कई बार वो आइटम चेंज कर देगा कि इतने किलो का कोई भार उठा करके इतने किलो का वेट उसमें ऐड कर दिया, तो एवरेज पे क्या असर पड़ेगा। कई बार वो एवरेज एज का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो लगभग 50 से ज्यादा बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेशो प्रोपोर्शन की जब हम बात करते हैं तो मिसिंग प्रोपोर्शन से क्वेश्चन कई बार आ जाएगा, कई बार किसी सामान को लेकर के आ जाएगा, कई बार ये एज में भी आ सकता है रेशो प्रोपोर्शन। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन हमारा बनता है, जो कि लगभग 40 से ज्यादा बार बना है। फ्रैक्शन से आ जाता है, LCM पूछ लेते हैं, कई बार आपसे ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन पूछ लेते हैं, कई बार फ्रैक्शन का असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर हमसे पूछ लेते हैं। तो लगभग 30 प्लस टाइम्स ये क्वेश्चन भी हमारे पूछे गए हैं। डायरेक्शन से हमारा सवाल बन जाता है, डिस्टेंस से हमारा सवाल बन जाता है। यहां पर ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ते भी देखो आ जाते हैं इसमें, कि बताइएगा कई तरह के सवाल बनते हैं। कई बार रिलेशन निकालना होता है, कई बार कौन किसकी तरफ को इशारा कर रहा होता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको, तो वो हमारे ब्लड रिलेशन में पढ़ने को मिलते हैं। एज रिलेटेड प्रॉब्लम हमारी हमने एवरेज में भी डिस्कस कर ली, कुछ नए क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिल जाते हैं, तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे हैं। डिस्काउंट से हमारा क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान में रखिएगा। ब्लड रिलेशन हमारा हो गया। अरेंजमेंट से हमारा क्वेश्चन कई बार बन जाएगा। अरेंजमेंट में या तो रैंकिंग पूछ लेंगे, या ऑर्डर पूछ लेंगे, या कोई सीटिंग अरेंजमेंट टाइप हमें लगाना होगा, तो वो सब सवाल हमारे जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इस तरह के सवाल आप लोगों को मैथ में देखने को। अच्छा, कुछ ऐसे भी पार्ट है जहां से सवाल एक एक दो बार आया है, या अब आना स्टार्ट हुआ है, जिसमें टाइम एंड वर्क का सवाल 2 से 3 बार अभी देखा गया है। सेट्स का सवाल 1-2 बार देखा गया है। मेंसुरेशन 2D जो है वो 1-2 बार देखी गई है। और एलजेब्रा और स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन आजकल देखे जा रहे हैं, तो इनको भी थोड़ा थोड़ा ऐड किया है कि इनका बेसिक पता हो, तो क्वेश्चन कम से कम गलत ना हो स्टूडेंट का। तो अगर ये सारा मिला दिया जाए तो 10 प्लस टाइम्स आप लोगों का एक क्वेश्चन यहां से बने हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 7 आती है हमारी,
और लॉजिकल रीजनिंग। बहुत हेल्पफुल वीडियो है ये आप लोगों के लिए, मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से ही आपको पेपर 1 के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। फैलेसी की बात करूंगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फॉर्मल इनफॉर्मल 140 प्लस टाइम्स देखने को मिली है। मेथड टू ड्रॉ, अगर इमीडिएट इन्फ्रेंस के बारे में बात हो रही है तो इन्फ्रेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर जो है हमारा केवल इन्फ्रेंस है, दोनों को मिला भी सकता था, बट यहां पे मैंने मेथड टू ड्रॉ इमीडिएट इन्फ्रेंस और यहां पर केवल इन्फ्रेंस अनुमान की बात हमने की है। अगर मैं बात करूंगा कैटेगोरिकल, जो हमारी कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन एंड दियर पार्ट है, मतलब जो हमारी प्रीपोजिशन है जो कैटेगरी बेस्ड है, तो उनसे हमारा क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, ठीक है ना। 70 प्लस टाइम है। फैलेसी ऑफ जो है इन्फ्रेंस हमारी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद डिडक्टिव एंड इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। अच्छा, रीजनिंग में भी हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रीजनिंग में भी डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में, तो यहां से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। और ये काफी, मतलब अगर मैं बात करूं एलआर, तो एलआर काफी चैलेंजिंग होता है तब जब आपने सही से ना पढ़ा हो, और सही से पढ़ लिया तो यही सबसे आसान बन जाता है हमारा। उसके बाद आगे बात करते हैं इसी में, तो इसी में हमारा वैलिड लॉजिक से हमारा क्वेश्चन इस बार भी देखने को आपको मिले हैं। टर्म एंड डेफिनेशन, टर्म एंड डेफिनेशन में डिनोटेशन और जो हमारे कॉनोटेशन है वहां से सवाल हमें देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट से क्वेश्चन देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ रीजनिंग में इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग से हमें मिलता है। एनालॉजी हमें कभी कभी देखने को मिलती है। स्लोगिज्म का कोई एक सवाल हमें देखने को मिल सकता है यहां पर। और अगर मैं बात करूंगा तो ये इन्फ्रेंस वाला तो हमारा जो है हो ही गया है। तो ये सारी चीजें हमारी जो है एलआर में हमें पढ़नी है। और मोस्टली चीजें अगर हम बात करेंगे तो जैसे प्रीपोजिशन से बात करें, या फिर अगर मैं बात करूंगा आप लोगों का फैलेसी से हम बात करें, तो वहां से जनरली हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसी में बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा, मतलब यूनिट नंबर हमारी 8 आती है, डेटा इंटरप्रिटेशन। कुछ नहीं करना, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे आसान यूनिट यही है अगर सही से पढ़ ली जाए तो। क्योंकि क्या करना है, पता है सब कुछ, बस प्रैक्टिस करनी है, कुछ याद रखना ही नहीं है। जिसमें सबसे ज्यादा बार टेबल डीआई आपसे पूछी जाती है, उसी टेबल डीआई में रेशो आ जाएगा, उसी टेबल डीआई में एवरेज आ जाएगा, उसी टेबल डीआई में अगर हम बात करेंगे तो टाइम एंड वर्क भी जुड़ जाता है, उसी टेबल डीआई को मिसिंग डीआई करके पूछ लेंगे। लेकिन उसके अलावा भी कुछ और है जो कभी कभी देखने को मिला है, जिसमें लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, क्वालिटेटिव डीआई है, तो इनके भी मैं आपको डीआई कराऊंगा। लेकिन सबसे ज्यादा बार हमें टेबल डीआई, और ये एक दो बार ही है, इसलिए मैंने इनका नंबर मेंशन नहीं किया। प्रैक्टिस अच्छी है तो डीआई के 10 नंबर फ्री के हैं समझो। प्रैक्टिस ही नहीं है तो फिर ये दूसरों को भी लेके बैठ जाती है। कैसे बैठ जाती है, पेपर में चले गए, प्रैक्टिस थी नहीं, डीआई में बहुत ज्यादा टाइम हमारा खराब हो गया, और तो पूरा दिमाग ही खराब हो गया, और दिमाग खराब हो गया तो बाकी सवाल भी ढंग से नहीं कर पाओगे। तो ये नंबर फ्री के हैं, मेरे पे छोड़ दो, बस जो बोलता रहूंगा वो करते रहना, कुछ नहीं करना। उसके बाद आईसीटी, ये भी अपने आप में एक यूनिट है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर सही से पढ़ ली जाए ना तो पेपर 1 टफ नहीं है, लेकिन सही से पढ़ते ही नहीं ना, सही स्ट्रेटेजी से नहीं पढ़ते। ये जो वीडियो मैं लेकर के आया हूं, क्या ये वीडियो आज से पहले कभी देखी आपने किस तरह की? नहीं। तो चीजों को आसान करके जो है वो हमें करना है। अब इससे इतनी आसानी हो जाएगी, इतनी आसानी हो जाएगी कि हमें पता है किस पर ज्यादा फोकस करना है, किस पर कम फोकस करना। कई बार हम मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद भी हमारी चीजें नहीं निकल रही हैं। क्यों नहीं निकल रही हैं? क्योंकि मेहनत गलत जगह कर रहे थे। आ जाइएगा, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन बनता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये हमारे जो है मेमोरी से क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी से क्वेश्चन हमारा आ जाता है। आगे नंबर लिखा है, आप उसे देखते रहेंगे उधर की तरफ। नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन से क्वेश्चन आ जाता है, भाई हेक्साडेसिमल है, डेसिमल है, ऑक्टेल है, तो इन सभी तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। इंटरनेट है, टर्मिनोलॉजी, कोई फुल फॉर्म्स टाइप होती हैं, वो फुल फॉर्म्स हमारी कंप्यूटर नेटवर्क से भी हो सकती है, कंप्यूटर सिक्योरिटी से भी हो सकती है, मेमोरी से भी हो सकती है, इंटरनेट से भी हो सकती है, किसी भी चीज से हमारी वो हो सकती है। कंप्यूटर नेटवर्क से हमारे क्वेश्चन लगभग 50 से ज्यादा बार देखे गए हैं। प्रोटोकॉल से हमारे क्वेश्चन बने हैं। डेटा जो रिप्रेजेंटेशन है वहां से 40 प्लस टाइम्स क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। फाइल फॉर्मेट से एक क्वेश्चन आता ही आता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस पे आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं। हार्डवेयर से क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे, तो हार्डवेयर से देखिए 40 प्लस टाइम्स क्वेश्चन हमारे जो है ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। आईसीटी इन गवर्नेंस, कि भैया आईसीटी का गवर्नेंस में क्या यूज है, उस तरह के सवाल आपके आजकल ट्रेंड में है। और साइबर सिक्योरिटी से हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं, और साइबर सिक्योरिटी से तो खासकर करंट आधारित क्वेश्चन भी हमारे बन जाते हैं। तो ये थोड़ा सा फोकस हमें करना है।
यूनिट नंबर 10 पे चलते हैं तो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पॉल्यूशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा, वाटर पॉल्यूशन, उसके बाद नॉइज पॉल्यूशन, उसके बाद सॉइल पॉल्यूशन। 200 से ज्यादा बार क्वेश्चन देखने को मिला है और एक से ज्यादा भी देखने को मिले हैं। कई बार ऐसा होता है कि एयर पॉल्यूशन से भी आ गया, सॉइल पॉल्यूशन से भी आ गया, वरना एयर वाटर तो रखा ही मिलेगा कोई एक इनमें से, तो पॉल्यूशन से तो क्वेश्चन मिलेंगे। इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो कन्वेंशन है, क्योटो प्रोटोकॉल टाइप, उस तरह के हमारे जो है किगाली प्रोटोकॉल टाइप हमारे, ठीक है, तो वो सारे के सारे जो है यहां पर आपको पूछे जाएंगे, या अर्थ समिट आ जाएंगी, मतलब कुछ ना कुछ हमारा जो है यहां से मिलेगा। रिन्यूअल सोर्स ऑफ एनर्जी, भाई हमारी ऊर्जा की जो नवीनीकृत सोर्स है वो क्या है, ठीक है ना। एनवायरमेंट वेस्ट, एनवायरमेंटल वेस्ट क्या है हमारा। इंपोर्टेंट ग्लोबल इनिशिएटिव क्या क्या लिए जा रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आपके जो है इसी में मिल जाते हैं। उसी में नॉन रिन्यूअल सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की ऐसी जो सोर्स जो गैर नवीनीकरणीय हमारे स्रोत हैं, तो वहां से भी हमारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज से हमारा क्वेश्चन आ रहा है, फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंट से हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, हजार डिजास्टर से आने हुए शुरू हुए हैं, अभी 2-3 बार देखने को मिले इसलिए नंबर मेंशन नहीं किया। एनवायरमेंट और इंटरनेशनल एफर्ट क्या क्या हम लगा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमारे कौन कौन से एफर्ट हैं, उन सब पे बात हम करते हैं। और एनवायरमेंट इकोलॉजी से भी हमारे सवाल यहां पे बनते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 10 यूनिट जो हैं, अगर आप इनको इस तरह से पढ़ लो, इन चीजों को पढ़ लो, तो मेरा मानना यह है कि एक अच्छी रैंक आप जेआरएफ में, एक असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका सपना है, पीएचडी करने का जो आपका सपना है, वो आपका कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। कई बार पेपर 2 आपका जो है वो थोड़ा सा इधर उधर आ जाता है, कई बार आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, जैसे इंग्लिश में हो रहा है। कई बार आप लोगों का जैसे थोड़ा सा डीप में पूछ लेते हो, आपकी उतनी तैयारी नहीं होती, तो तब आपको सहारा देता है पेपर 1। तो पेपर 1 को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो बढ़िया हो जाएगा। बाकी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपको पेपर 1 के लिए देखो क्या करना है। अच्छा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 बाय गौरव सर सर्च कर लेना या इसे स्कैन कर लेना, तो आपको वहां पे मिल जाएगा। दूसरी चीज मैं आपको यहां पे बता दूं कि अगर आपको हमारे जो पेड कोर्सेज हैं, अगर आपको उनसे जुड़ना है, तो आपको सबसे पहले adda247.com पे आपको जाना है। यहां पर जाने के बाद आपको या एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है adda247 की। यहां पर जाने के बाद यूजीसी आपको दिखाई देगा। अब यूजीसी के जो मेगा पैक हैं, तो आपके मेगा पैक, आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश है, एजुकेशन है, या फिर आपका कॉमर्स है, या फिर आप लोगों का ज्योग्राफी है, होम साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, आपको मेगा पैक से जुड़ना है। तो आपको इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलेंगे। मेगा पैक का मतलब ये होता है कि पेपर 1 की सारी क्लासेस, पेपर 2 की सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। एक पेपर 1 की बुक भी आपको फ्री मिलेगी। और इससे जुड़ने के लिए आपको मोर ऑफर पे क्लिक करना है और आपका कोड है Y177। Y177 आपका कूपन कोड है, और ये आपको जो है यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका प्राइस डाउन हो जाएगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बस पेपर 1 की करनी है, तो ये आपका यूजीसी नेट जून है ना, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। और इसमें लक्ष्य जेआरएफ आपका डबल वैलिडिटी करके, आपको पेपर 2 नहीं लेना, आपको केवल पेपर 1 लेना है, आपका पेपर 2 उसमें नहीं है, तो मोर ऑफर पे जाकर के आप इसे Y177 करके पेपर 1 से आप जुड़ सकते हैं, जहां पे 12 महीने की वैलिडिटी आप लोगों को मिल रही है। इनका शेड्यूल क्या है, सब इसमें लगा हुआ है। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो क्लासेस आप जाइएगा, देखिएगा। मैंने भी स्टार्ट कर दी है, मसरूर सर ने भी स्टार्ट कर दी है, और जो टीचिंग एप्टीट्यूड की अंजलि मैम है उन्होंने भी कर दी है, और कनुप्रिया मैम जो कम्युनिकेशन वाली मैम है उन्होंने भी क्लास स्टार्ट कर दी है। तो आप इस तरह से इसमें जा सकते हैं। बाकी कोई भी अगर आपको और अन्य हेल्प चाहिए तो नीचे एक नंबर है, उस नंबर पे सीधा कॉल भी कर सकते हैं, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ये सारी पीडीएफ आप लोगों को जो है मिल जाएंगी। आप जो सर्च करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 बाय गौरव सर, तो आप इसे जब सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, या स्कैन करेंगे तो टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।